अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमज़ा's किचन में खुशामदीद। मैं हूं आपका शेफ़ हमज़ा शौकत, हाज़िर हूं एक और नई वीडियो के साथ और एक नई रेसिपी के साथ। तो गाइस आज हम बनाना सीखेंगे कि कमर्शियल स्टाइल में मायोनीज़ कैसे बनाते हैं, गार्लिक मायो कैसे बनती है। तो चलिए बनाते हैं गार्लिक मायो। तो गार्लिक मायो बनाने के लिए सबसे पहले हम करेंगे 3 अंडे यूज़। जूसर का जग लेंगे। जूसर का जग खुश्क होना चाहिए, पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए इसमें, एक ड्रॉप भी। इस तरह से हम 3 अंडे डालेंगे इसमें। पहले 3 अंडे डाल दिए। अंडे डालने के बाद हम लहसुन डालेंगे 3। लहसुन के 3 जवे लेने हैं, गार्लिक के 3 क्लोव्स लेने हैं, इस तरह से बड़े बड़े, उसे छील के हमने डाल देना है। नमक लेंगे हम 1 चम्मच, 1 चम्मच सा नमक का ये डाल देंगे। और काली मिर्च पाउडर डालेंगे हम बस यूँ 2 पिंच से थोड़ा सा ज़्यादा, बस थोड़ी सी डालनी है आपने। तो ठीक है, इसके बाद हम डालेंगे सिरका लिया हमने 1 टेबल स्पून। 1 और आधा बड़ा चम्मच चीनी शामिल करेंगे इसमें। अब हम क्या करेंगे, मशीन को चला देंगे इस तरह से, ढक्कन लगा के 3 से 4 मिनट तक हम इसे इसी तरह से ग्राइंड करेंगे। तो फर्स्टली शोर के लिए माजरत, क्योंकि शोर तो होगा जब मशीन चलेगी, जूसर मशीन चलेगा तो शोर तो होगा ही। तो अब 3 से 4 मिनट तक हमने इसे कर लिया। ये देखें ज़रा कितना झाग हो गई है। और अब हम इसमें ऑयल डालेंगे। जग के ऊपर इस तरह से ढक्कन लगा दें और उसका सेंटर वाला निकाल दें और मशीन को चला दें हाई स्पीड पर। और आपने ऑयल को डालना है इसी तरह से पतली लेयर में, जैसे कि मैं डाल रहा हूँ। ये आपको रूल फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप इस तरह से नहीं करोगे तो सॉस सही नहीं बनेगी और उसमें थिकनेस नहीं आएगी और वो ख़राब हो जाएगी। ये रूल आपको मस्ट फॉलो करना पड़ेगा, ये टिप आपको फॉलो करना ही पड़ेगी हर हाल में। और अब हम ढक्कन उतार देंगे और ये देखिए इसी तरह से ऑयल डालते जाएंगे। ऑयल लेयर में ही डालना है, बार बार आपको कह रहा हूँ, ऑयल को लेयर में ही डालेंगे इस तरह से, धार में थोड़ा थोड़ा करके। और जब आपको लगे कि सॉस अब थिक होना शुरू हो गई हुई है तो आप चम्मच या स्पैचुले की मदद से इसे साथ साथ हिलाते रहेंगे और ऑयल डालते रहेंगे इस तरह से, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। इस तरह आपको हिलाते रहना है इसे और ऑयल लेयर में डालते रहना है। तो अब ये थिक होती जाएगी, इस तरह से आपको भी करना है। और ये देखें ये थिक होना शुरू हो गई हुई है और काफ़ी हद तक थिक हो चुकी हुई है। और मज़ीद थोड़ा सा हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे और इसे अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे, थोड़ा सा ग्राइंड करने। तो अब हम इसे इस तरह से ग्राइंड करते रहेंगे और चम्मच हिलाते रहेंगे। चम्मच को स्टॉप नहीं करेंगे, क्योंकि अगर स्टॉप करेंगे तो ऑयल मिक्स नहीं हो पाएगा और सॉस बनेगी नहीं, थिक नहीं होगी। और ये देखें थिक हो गई हुई है सॉस हमारी। थोड़ी देर इसे हिलाएंगे। तो जिस सॉस हमारी बन चुकी हुई है और ये देखें थिक भी हो चुकी है। अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। तो व्यूअर्स, आप इस सॉस को बर्गर्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप बर्गर में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप मज़ीद इसे थिक करें, ग्राइंड करें और थोड़ा सा ऑयल डालते रहें, ये थिक होती जाएगी। तब आप उस सूरत में इसे बर्गर्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपने इसे शवारमे में इस्तेमाल करना है तो आप थोड़ा सा दूध ऐड करके इसे थोड़ी सी पतली करके शवारमे में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे आप सैंडविचेस में इस्तेमाल कर सकते हैं, सैलड्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल हैं और लोग इसे बहुत पसंद करते हैं। उम्मीद है कि आपको भी ये सॉस बहुत पसंद होगी और आप मतलब ज़रूर ट्राई करेंगे अपने घर पर। ट्राई करके हमें भी बताइएगा। हमारे इंस्टाग्राम पे हमारे साथ पिक्चर शेयर कीजिएगा इसे ट्राई करके।
तो बहुत ही मज़े की सॉस है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़ और प्यार देते रहिए।